तो बिहार में कुढ़नी विधानसभा को लेकर उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, जेडीयू, एआईएम और वीआईपी के प्रत्याशियों के बीच है। कुढ़नी विधानसभा में शाम तक लगभग 57% मतदान की खबरें हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि 1% का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो मतदान प्रतिशत गिरा है। लगभग 6% मतदान प्रतिशत कम अभी तक दिखा है। मतदान केंद्रों की बात की जाए तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी और मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी दिखा। चुनाव आयोग की तरफ से सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई थी और काफी उत्साहित मतदाता वहां दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी और उनकी दोनों की ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। तो ये सवाल यह है कि हार जीत तो जेडीयू और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों को मिले वोट समीकरणों को कितना प्रभावित कर पाते हैं, इस पे कुढ़नी का नतीजा अब निर्भर कर रहा है। तो कुढ़नी उपचुनाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई है। लगभग 6% मतदान प्रतिशत कम दिखाई दिया है। उसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मतदाताओं की उदासीनता के पीछे वजह क्या रही है। तो चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। शुरू हुआ 6 बजे तक समय निर्धारित था। अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशंस में हम लोगों का मतदान चल रहा है। तो हम लोगों का कुल मिलके 320 मतदान केंद्र है इसमें और 184 मतदान केंद्र स्थल है। 184 बिल्डिंग्स है और 320 पोलिंग स्टेशन है। पुरुष मतदाता 1,64,479 है। महिला मतदाता 1,46,518 है। तृतीय लिंग का मतदाता 6 है। कुल मिलकर 3,11,003 मतदाता है। सेवा निर्वाचकों का संख्या 738 है, जिसमें 705 पुरुष है और 33 महिला है। 13 अभ्यर्थी इस चुनाव में लड़े हैं और महिला अभ्यर्थियों का संख्या इसमें 0 है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा हम लोग अच्छा वोटिंग परसेंटेज देखे हैं। 2020 में इसका 64.19% था। इस बार हम लोग का मतदान परसेंटेज 57.9 है। ये एक एस्टिमेट है। ये जैसे मैं आपको बताया, अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। तो आपका स्पष्ट चित्रण हम जब हमारा सारी पोलिंग पार्टी लौटेगा और सारी फिगर्स लेगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक हम लोग को जो आधिकारिक सूत्रों से पता चला है 57.9 है। तो कुढ़नी उपचुनाव संपन्न हो गया। इसके साथ ही 2 सवाल सामने आ रहे हैं। हम सीधे चलेंगे अपने पटना स्टूडियो, जहां इस वक्त संवाददाता प्रणव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, सबसे पहली बात तो यह है कि मतदान प्रतिशत में 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली है। जो 64% मतदान हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार लगभग 57% के आसपास रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्य मुकाबला तो जेडीयू और बीजेपी के बीच था, लेकिन एआईएमआईएम और मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी रहे वो कितना प्रभावित कर पाए हैं समीकरणों को? बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 6% के आसपास मतदान कम हुआ है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो उस समय वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम जरूर होता है। खासकर अगर 2 उपचुनाव को छोड़ दे तो तमाम जो भी बिहार में उपचुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत निश्चित तौर पे जो मुख्य चुनाव होता है उसमें से थोड़ा कम जरूर रहता है। उसी तरीके की चीजें देखने को मिली और करीब 6% के आसपास मतदान जो है वो जरूर कम रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण वहां पे बना था, 13 प्रत्याशी मैदान में थे
खासकर अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुकाबला जदयू और बीजेपी के बीच यानी कि मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता के बीच है। लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम मैदान में थी, वीआईपी मैदान में थी और अलग अलग कुल उम्मीदवार मिलाकर अगर बात करें तो 13 उम्मीदवार मैदान में थे। खैर उन 13 से कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन मुख्य मुकाबला था जदयू और बीजेपी के बीच। लेकिन जिस तरीके से वीआईपी और एआईएम ने वहां पे चुनाव प्रचार किया, लगातार उनके बड़े नेता कैंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो थोड़ा बहुत जरूर कटा होगा और वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। तो ऐसे में जो जीत हार का मार्जिन होगा वो काफी कम हो सकता है। तो कह सकते हैं कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुबह में जब हमने देखा कि लोगों में काफी उत्साह था, काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे थे और वोटिंग प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, दोपहर हुई, उसके बाद वोटिंग प्रतिशत में काफी कमी आ गई और ऐसा लग रहा था कि 60%, 55% तक वोटिंग परसेंटेज रह जाएगा। लेकिन 57.90 यानी कि 58% कह सकते हैं कि मतदान हुआ है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जब परिणाम आएंगे 8 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, तमाम सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो सभी वहां पे तैनात रहेंगे और भाग्य का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल प्रणव, उसके अलावा इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, चूंकि पहले यहां से आरजेडी ये सीट जीत चुकी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो आरजेडी और जेडीयू के बीच दोस्ती हालांकि कुछ साल पहले थी, लेकिन फिर से आपस में अदावत थी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार खड़े थे। तो इस बार चूंकि जेडीयू का उम्मीदवार था तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उतनी रुचि नहीं ली है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो ये कितना प्रभावी फैक्टर हो सकता है? देखिए बात सही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की अगर बात करें तो राजद के जो बड़े नेता हैं, राजद के मंत्री हैं, खासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां पे चुनाव प्रचार में गए थे और एक एक कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया था, एक एक छोटे नेता को टास्क दिया गया था कि आप लगातार अपने स्तर से लगे। मानो ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि जदयू के लोग हैं या फिर राजद के लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ वहां पर चुनाव प्रचार लोगों ने किया और सभी लोग जो भी जदयू और राजद के छोटे स्तर के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, सभी एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन अभियान भी चला रहे थे। तो ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए सिटिंग सीट थी राजद की, लेकिन इसके बावजूद राजद ने उस सीट को छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके विधायक जो अनिल सैनी थे उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। तो जदयू ने स्पष्ट कहा कि सीट अब जदयू लड़ेगी वहां पर चुनाव। तो राजद के लिए भी साख वाली बात इसलिए थी क्योंकि राजद वहां से सिटिंग कैंडिडेट थी, राजद वहां से जीत रही थी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केदार गुप्ता जो खड़े हैं, उन्होंने मनोज कुशवाहा को हराया था एक बार चुनाव में, लेकिन 2 बार चुनाव जब हुआ था तो मनोज कुशवाहा की जीत हुई थी। तो इस बार काफी रोमांचक भरा मुकाबला होगा और जो वोट मार्जिन है वो भी कह सकते हैं कि काफी अधिक नहीं होगा, क्योंकि गोपालगंज में हमने देखा कि किस तरीके से उपचुनाव में वोट प्रतिशत में काफी अधिक वोट प्रतिशत देखने को नहीं मिला। अंतर जो था वो महज काफी कम था। उसी तरीके की कुछ स्थिति यहाँ भी रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि राजद के लोग थोड़ा निराश थे इस बात से कि राजद को टिकट नहीं मिला, क्योंकि राजद के जो उम्मीदवार है वहां से जीते थे। लेकिन इसके बावजूद राजद के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने पूरा अपना दमखम लगा दिया था, जी जान से चुनाव प्रचार में लगे थे, डोर टू डोर कैंपेन अभियान भी किया और लगातार मनोज कुशवाहा के लिए समर्थन मांग रहे थे। वहां के लोगों से भी बातचीत जब हमने करने की कोशिश की तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि राजद की सीट थी, लेकिन अब महागठबंधन है तो हम राजद और जदयू को नहीं जानते, हम महागठबंधन को जानते हैं, हम महागठबंधन के लिए वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं कि फैक्टर होगा। राजद का जब पूरा सपोर्ट मिलेगा, राजद के जो कोर वोटर हैं वहां, वो अगर समर्थन में आएंगे तो निश्चित तौर पे इसका लाभ जदयू को जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रणव, एक अंतिम सवाल लेंगे कि एआईएमआईएम और मुकेश सहनी दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो क्या ये दोनों पार्टी के उम्मीदवार किस खेमे को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए बिल्कुल दावा एआईएमआईएम भी कर रहा है और वीआईपी भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो उपचुनाव बिहार में हुए हैं महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, तो हमने देखा है कि एआईएमआईएम ने काफी नुकसान पहुंचाया है, खासकर महागठबंधन की बात करें। गोपालगंज हो या फिर मोकामा उपचुनाव हुआ था, मोकामा में कुछ खास असर नहीं था, करीब 3 से 4 हजार वोट एआईएमआईएम के आए थे। लेकिन गोपालगंज में काफी बेहतर प्रदर्शन रहा, क्योंकि अंतिम समय में एआईएमआईएम ने तैयारी की थी, अंतिम समय में वहां पे कैंडिडेट दिया था। लेकिन इसके बावजूद करीब 12,000 के आसपास वोट उनके जो उम्मीदवार खड़े थे उनको आए थे। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो वोट का मार्जिन है वो काफी कम होता है। ऐसे में यदि 5,000 या 10,000 वोट कोई दूसरे उम्मीदवार काट लेते हैं तो सीधा इसका नुकसान यानी कि कह सकते हैं खामियाजा जो है वो महागठबंधन यानी कि जदयू के उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी का अपना कोर वोटर है, बीजेपी के जो तमाम वोटर हैं वो वोट बीजेपी को करते हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा, देखिए थोड़ा नुकसान तो बीजेपी को भी होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो जदयू को होगा। जो हमने देखा
जो 2-3 उपचुनाव हुए, बोचहा की बात कर ले या फिर गोपालगंज की बात कर ले, मोकामा की बात कर ले, तो नुकसान अगर AIMIM वोट लाते हैं, उनके उम्मीदवार जितना भी वोट लाए 3,000, 5,000, 10,000 या फिर VIP के उम्मीदवार जितना भी वोट लाए, तो वो नुकसान, अधिक नुकसान निश्चित तौर पे जदयू को होगा। और ये पहले भी चुनाव में हमने देखा है कि किस तरीके से जो AIMIM है या फिर VIP है, उनका अपना एक वोट बैंक है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग की अगर बात करें तो उनकी भी संख्या अधिक है कुडनी में, और फॉरवर्ड लोगों की बात करें तो उनकी भी संख्या अधिक है। तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है वो ज्यादा जदयू को हो सकता है, लेकिन सभी के भाग्य का फैसला 8 तारीख को हो जाएगा, तो उसी दिन चीजें क्लियर हो जाएगी क्या कुछ है। लेकिन दावा सभी लोग ये अपना देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कितना सफल होता है और कौन किसे मात देने में सफल रहता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। हम लौटते हैं आपके पास।